तो एपिसोड की शुरुआट में हमें दिखाया जाता है कि जो नई होती है वो प्रे कर रही होती है कि सभी लोग सही सलामत घर आ जाए। और उसके बाद हमें आविवा को दिखाया जाता है जो कहती है कि चलो पार्टी शुरू करते हैं। ऐसा कहने के बाद वो एक पावरफुल बीन से उन दोनों की पार्टी कर देती है, पर वो दोनों जो होते हैं वो इस चीज से बच जाते हैं। तभी जो यूनिकॉर्न होता है वो उज्जैन के ऊपर हमला कर देता है, पर जो उज्जैन होती है उस अटैक को रोक देती है और उसके बाद उसके ऊपर अटैक करके उसे घायल कर देती है। उसके बाद वो उससे कहती है कि तुमने जितना को भी मारा है मैं उन सभी का बदला दूंगी। ऐसा कहने के बाद वो उसके साथ फाइट शुरू कर देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो आयबा होती है वो टैंका के ऊपर अटैक करने जाती है, पर जो टैंका होती है उसके ऊपर अमन मित्र का इस्तेमाल करती है, जिसे जो आयबा होती है वो डॉज कर लेती है। और उसके बाद जो आयबा होती है वो टैंका के आसपास काफी ज्यादा तेजी से मूव करने लगती है। जो चीज देखने के बाद जो टैंका होती है उसके ऊपर और ज्यादा पावर से अटैक करने लगती है, पर जो आयबा होती है उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिससे जो टैंका होती है वो डॉज कर लेती है। पर तभी जो आयबा होती है उसके पीछे से आती है, उसे पंच करने वाली होती है कि उससे पहले ही जो टैंका होती है फिर से टेलीपोर्ट होकर उससे बच जाती है। तभी जो टैंका होती है वो नोटिस करती है कि जो आयबा अभी ना सोचे अटैक कर रही है, जिसकी वजह से ये जगह जो होती है वो टूट रही होती है। जिसपे वो उससे पूछते है कि क्या तुम और तुम्हारे दोस्त यहाँ पे नहीं रहते क्योंकि तुम इस जगह को तबाह कर रही हो। जिस पे आयबा कहती है कि वैसे भी हम इस जगह को छोड़ने वाले हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है। ऐसा कहने के बाद वो उस फल को खाने लगती है। जो चीज देख के टैंका उससे कहती है कि उस फल को खाना डेंजरस हो सकता है, जिस पर आयबा कहती है कि तुम इसकी चिंता मत करो, ये फल वैसे भी मेरे लिए एनर्जी का काम करता है। और उसके बाद उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद उसके ऊपर बालों से अटैक कर देती है, जिससे जो टैंका होती है वो डॉज कर लेती है। पर तभी जो आयबा होती है उसे पीछे से आती है उसे पंच करने के लिए, पर उससे पहले ही टैंका फिर से टेलीपोर्ट रहने लगती है। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो टैंका है जहाँ पे भी टेलीपोर्ट हो रही होती है वहाँ पर सही टाइम पे आयबा आ जाती है। वही पर आयबा अपने मन में कहती है कि इस फल को खाने के बाद मेरे जो सेंसेस है वो काफी ज्यादा तेज हो चुके हैं। और वही पर जो टैंका होती है वो समझ जाती है कि आयबा उसे थका के हराना चाहती है। फिर वो अपने मन में कहती है कि एक कमांडर होने के नाते मैं 666 टाइम टेलीपोर्ट हो सकती हूँ, पर अभी के लिए मुझे तब तक इसे रोकना होगा जब तक जो उज्जैन है वो जीत ना जाए। और उसके बाद हमें सुरुगा को दिखाया जाता है जो एक बड़ा सा पत्थर लेके कोको के ऊपर फेंक देती है कि कोको जो होती है उसके नीचे दब जाती है। वह भी उसके बाद जो कुम्हा होता है वो शुरुगा के पास आके उसे स्लैप कर देता है। उसके बाद वो सारा के ऊपर अटक देता है, जिसे सारा डॉज कर लेती है। भी हमें देखने को मिलता है कि जो कोको होती है उस पत्थर को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये चीज देख के सारा कहती है कि उसे तो एक खर्च भी नहीं आई, जिस पे शुरुगा कहती है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस यूकी को बचाना है। वही पर ये बात सुन के कोको कहती है कि तुम उस लड़के की बात कर रहे हो ना जो हमारे पास है, जिसपे शुरुगा कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, वही लड़का जिसे तुमने किडनैप किया है। ये बात सुनने के बाद जो कोको होती है उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक है, मैंने उसे चार चाट के पूरी तरह से हिल कर दिया है। ये बात सुन के वो इमेजिन करने लगती है कि उसने कैसे किया होगा। ये सोच के वो काफी ज्यादा गुस्सा जाती है। तभी कोको कहती है कि अब हमारे पास वो लड़का आ चुका है तो हमारा अगला टारगेट है कि सारे कमांडर्स को हराना, और उसके बाद हम लोग डिमन डिफरेंट फोर्स के रिसर्च स्पेशलिस्ट को तबाह कर देंगे, जिससे सभी लोगों को हमारे बारे में पता चलेगा। तभी ये शुरुगा होती है उसे याद आता है कि 8 साल पहले यही वो शुकी था जो मेटो के कागोशिमा में देखा गया था, जिसने बहुत सारे मासूमों की जान ली थी। ये सोचने के बाद जो शुरुगा होती है वो सारा से कहती है कि हम लोग कॉम्बिनेशन एस का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा करने के बाद जो शुरुगा होती है वो सारा को उठा लेती है और जमीन पर पंच करके वहाँ पे धुआं कर देती है। और जैसे ही धुआं हटता है तो कोको देखती है कि जो सहारा होती है वो भाग रही होती है। कोको जो होती है वो कुमा के साथ उसका पीछा करने लगती है, और जैसे ही कुमा उसके पास आता है तो जो सहारा होती है उसके ऊपर कुछ फेंकने लगती है। और हमें पता चलता है कि वो असम शुरुगा होती है जिसने अभी साइज को काफी छोटा किया होता है, और उसकी वजह शुरुगा होती है वो कुमा के पेट के अंदर चली जाती है। ये चीज देख के कोको काफी हैरान होती है। तभी जो शुरुगा होती है वो अपने साइज को काफी बड़ा करने लगती है, जिससे कुमा को काफी दर्द होने लगता है। और अगले पल में दिखाया जाता है कि जो शुरुगा होती है वो कुमा को छीड़ते हुए बाहर आती जाती है। तभी जो सहारा होती है वो कोको के ऊपर हमला कर देती है। कोको नोटिस करती है कि सहारा के पास कुमा का दांत होता है, जिससे जो सहारा होती है वो कोको के ऊपर हमला करके उसे घायल कर देती है। पर तभी जो सहारा होती है वो नोटिस करते है कि वहाँ पे और भी ज्यादा सुखी सारे होते हैं, पर जो सहारा होती है पूरी तरह से थक चुकी होती है। और वहीं पर जो कोको होती है वो अपने आप को हील करी होती है, और साथ में जो कुमा होता है वो भी अपने आप को रिजनरेट कर रहा होता है। फिर हमें याचिरो को दिखाया जाता है जो हिमालय को बचाने के लिए टाइम को पीछे करती है। उसके बाद वो हिमालय को बताते हैं कि हमारे पीछे से भी बहुत सारे शुकीस आने वाले हैं, और उसके ये कहती है उनके पीछे से बहुत सारे शुकीस आ जाते हैं जिनको हिमालय मार देती है। ये चीज देखे उन्होंने काफी हैरान रहती है, और वो कहती है कि आखिर उसे कैसे पता चला कि पीछे से शुकी जाने वाले हैं। उसके बाद वो अपनी लोकेशन को चेंज करने लगती है, और वहीं पर जो याचिरो होती है वो नोटिस करती है कि जो आकुरा है वो हिमालय के ऊपर हैरो से हमला करने वाला है। ये चीज देखने के बाद जो याचिरो होती है वो टाइम को रोक देती है और हिमालय को हैरो से बचा लेती है। पर उतने में और भी शुकी हिमालय के ऊपर हमला करते हैं। जो चीज देखे याचिरो टाइम को फिर से रोक देती है और उन शुकीस को मार देती है। और उतने में जो उनो होती है वो पीछे से याचिरो के ऊपर अटैक कर देती है, जिसे हिमालय रोक देती है। फिर जो हिमालय होती है वो याचिरो से कहती है कि मैं जानती हूँ कि इतने टाइम से तुम मुझे बचाते जा रही हो, पर अब मेरी बारी है तुम्हें बचाने का। और ऐसा कहने के बाद वो उनके ऊपर एम लेती है, पर उतने में जो आकुरा होता है वो उनके ऊपर फिर से अटैक कर देता है, जिनको हिमालय रोक देती है। पर तभी वो नोटिस करती है कि जो उनो है वो गायब हो चुकी होती है, और साथ में आकुरा भी गायब हो चुका होता है। पर तभी
तभी जो याचिरो होती है वो हिमालय से कहती है कि मुझे लगता है कि हम दोनों को साथ में मिलकर उन दोनों को हराना होगा। वो दोनों यही कहीं छुपे होंगे और उनमें से जो हिमेनो सुकी है वो यही कहीं जमीन के अंदर या फिर दीवार के अंदर छुपी होगी। बस हमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी। जो बस उनके हिमालय कहती है कि अगर ऐसी बात है मेरे पास एक स्पेशल अटैक है जिसकी वजह से हम उसकी लोकेशन ढूंढ पाएंगे, पर एक प्रॉब्लम है कि मैं इसे पहली बार इस्तेमाल कर रही हूँ और मुझे नहीं पता कि ये काम करेगा या फिर नहीं। जिस पे याचिरो कहती है कि अगर तुम्हें पूरा यकीन है तो तुम्हें इसे इस्तेमाल करना चाहिए, भले ये काम करे या फिर नहीं। और वही पे याचिरो के पास उनके हिमालय के अंदर थोड़ी सी मोटिवेशन आ जाती है और उसके बाद जो हिमालय होती है वो अपने बालों को खोल देती है और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो हिमालय होती है उसके बालों से बहुत सारी गंद निकलने लगती है। और फिर जो हिमालय होती है वो अपने स्पेशल अटैक का इस्तेमाल करती है जिसका नाम होता है फुल बस। और उसके उस अटैक की वजह से जो हिमालय होती है वो हर एक डायरेक्शन में फायर कर रही होती है, जिसकी वजह से उसकी जो बुलेट्स होती है वो उन को लग जाती है और उन दोनों को उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है। उसके बाद जो याचिरो होती है वो प्राइम टाइम का इस्तेमाल करके 10 सेकंड पीछे आती है जब हिमालय अपने फुल बस का इस्तेमाल करने वाली थी। याचिरो जो होती है उसे रोक देती है और उसे बताती है कि उनका जो प्लान है वो सक्सेस हो चुका है। और उसके बाद जो याचिरो होती है वो हिमालय को उनकी एग्जैक्ट लोकेशन बताती है। हिमालय जो होती है वो तुरंत उसी जगह पर फायर करती है जिसकी वजह से सारे बुलेट जो होती है वो उनको लग जाती है, पर उतने में बीच में आकुरा आ जाता है जिसे जो याचिरो होती है वो शूट कर देती है। उसके बाद जो याचिरो होती है वो हिमालय से कहती है कि तुमने कभी अच्छा किया और हमें देखने को मिलता है कि इन सब की वजह से उन दोनों का बॉन्ड काफी अच्छा चुका होता है। और वहीं पर जो उन्होंने होती है वो अपने मन में कहती है कि मुझे जैसे जल्द आयुबा को सारे पते बताने होंगी। और फिर हमें टैंका को दिखाया जाता है जो बार बार टेलीपोर्ट हो रही होती है और वहीं पर जो आयुबा होती है वो सही टाइम पे उसी जगह पे आ रही होती है जहाँ पे टैंका टेलीपोर्ट हो रही होती है। तभी जो आयुबा होती है उसके ऊपर एक अटैक करती है, पर बीच में यूनिहॉर्न है जो उज्जैन आ जाती है जिसकी वजह से उसका जो अटैक होता है वो यूनिहॉर्न को लग जाता है। तभी जो उज्जैन होती है वो आयुबा को अटैक करती है जिससे आयुबा मुश्किल से डॉज कर पाती है। तभी जो टैंका होती है वो उज्जैन से कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, पर तभी जो आयुबा होती है वो फिर से तेजी से मूव करने लगती है। पर जो इस बार जो टैंका होती है वो उसके मूवमेंट को इजीली रीड कर पा रही होती है, इसलिए जो टैंका होती है जैसे अमीनो मिर्जो का इस्तेमाल करती है तो आयुबा जो होती है उसमें फंस जाती है। और उसके बाद जो टैंका होती है वो उसका किल खत्म करने वाली होती है कि उतने उसे याद आता है कि जो आयुबा है वो युकी की बड़ी बहन है, इसलिए वो रुक जाती है। पर जो आयुबा होती है इस चीज का फायदा उठा के उसके ऊपर एक पावरफुल विंग से अटैक करती है जिसकी वजह से वहाँ पे बड़ा धमाका हो जाता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि उस धमाके की वजह से जो टैंका होती है वो काफी तक घायल हो चुकी होती है। वही पर जो युकी होता है वो रेंगते रेंगते उसके पास आने लगता है। तभी वहाँ पे आयुबा आती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे पास अच्छा मौका था मुझे मारने का, था तुम रुकी क्यों? जिस पे टैंका उसे बताते है कि अगर मैं तुम्हें मार देती तो युकी है वो काफी ज्यादा उदास हो जाता और मैं नहीं चाहती कि मैं उस इंसान को उदास करूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ। वही पर ये बात सुन के आयुबा हंसने लगती है और उससे कहती है कि तुमने अच्छा किया युकी के फीलिंग के बारे में सोच के, इसलिए तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद आने लगी हो। और वही पर ये बात सुन के टैंका काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फिर वो इमेजिन करने लगती है कि वो युकी और आयुबा के साथ एक अच्छी फैमिली की तरह रहने लगी है और थोड़े टाइम बाद युकी और उसकी शादी हो चुकी है और उनको एक बच्चा भी हो चुका है। ये सब इमेजिन करने के बाद वो काफी तक खुश रहती है और आयुबा को बड़ी बहन कहती है, जैसे आयुबा कहती है कि मुझे बड़ी बहन कहना बंद करो। पर तभी वहाँ पे उज्जैन आती है और वो टैंका से कहती है कि क्या तुम ठीक हो? जिस पे टैंका कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस मैं लड़ नहीं सकती। पर तभी वहाँ पे कोको और कुमा जाते हैं। कोको बताते कि वो हार चुकी है। तभी कुमा के अंदर से उन्होंने निकलती है और भी बताती है कि वो भी हार चुकी है। ये बात सुन के आयुबा काफी हैरान आती है। तभी वहाँ पे बाकी के लड़के भी आ जाते हैं। उसके बाद जो उज्जैन होती है वो उनसे कहती है कि अभी भी तुम्हारे पास मौका है सेंटर करने का, जिस पर जो आयुबा होती है वो सब मना कर देती है। पर उतने में वहाँ पे एक धमाका होता है और वहाँ पे जोयू और शिकागो आ चुके होते हैं, जहाँ पे जोयू कहते हैं कि क्या तुम लोग गॉड्स का स्वागत नहीं करोगे? वहीं पे ये सब देखे सब लोग काफी हैरान रहते हैं और उसके बाद वो लोग लैंड करते हैं जहाँ पे जोयू होती है वो कोको और उनको पकड़ लेती है, जहाँ पे शिकागो कहती है कि उन लोगों की लाइफ फोर्स काफी अच्छी है इसलिए हमें साथ में लेकर जा रहे हैं। ये बात सुनकर याचिरो कहती है कि क्या ये तुम्हारे साथी नहीं है? जिस पे जोयू कहती है कि तुम हमारी तुलना इन कीड़ों के साथ कैसे कर सकते हो, और वैसे भी हम लोग 8 थंडर गॉड्स है जो जल्दी ही इंसानों को तबाह करने वाले हैं, और वैसे भी हम लोग गॉड्स है तो तुम चाहो तो हमारी पूजा कर सकते हो। पर तभी जो कुमा होता है वो उनके पास हमला कर देता है। पर जो जोयू होती है वो जमीन पे एक पंच करती है जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो लोग हवा में उड़ने लगते हैं। पर जो आयुबा होती है वो युकी और जिनको बचा लेती है और उसके बाद जो आयुबा होती है वो उनके ऊपर अटैक करती है, पर बीच में यूनिहॉर्न आ जाता है। ये चीज देख के वो काफी हैरान होती है। उसके बाद वो उसे बालों से पकड़ती है और जो यूनिहॉर्न होता है उसे फ्री होता है और उसके ऊपर अटैक करके उसे घायल कर देता है। तभी शिकागो उसे बताती है कि मेरे एक स्नेक ने उसे काट लिया है तो अब वो मेरे कंट्रोल में है और अब मैं उसकी ट्रू पावर को निकालने वाली हूँ। ऐसा कहने के बाद हमें देखने को मिलता है कि जो यूनियन होता है अपने ट्रू फॉर्म में आता है और आयुबा के ऊपर अटैक कर देता है, पर बीच में युकी आ जाता है अपनी झुकी फॉर्म में जिससे वो रोक देता है। और उसके बाद युकी उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन के ऊपर हमला करने की? ऐसा कहने के बाद उसे पंच करता है जिससे जो यूनियन होता है काफी दिया जाता है। और उसके बाद उज्जैन और युकी मिलकर यूनियन के साथ फाइट शुरू कर देते हैं, जहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं इसके नए एपिसोड, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।